प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज से हम हमारा कैटेकिज्म का पहला क्लास शुरू करने वाले हैं। तो हम प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम विश्वास में बढ़ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, आपको मालूम है आपका किताब का नाम क्या है? ईश्वर हमारा जीवनदाता। और हमारा पहला पाठ का नाम भी ईश्वर हमारा जीवनदाता। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और सृष्टि की और उसके बाद जीव जंतु की भी सृष्टि की। जब आप अपने पहले पाठ का पन्ना खोलकर देखेंगे तो उसमें एक चित्र होगी। उस चित्र में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य भी दिखाई देंगे। ये सब किसको सूचित करता है? प्रकृति को। इस चित्र में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, उसमें स्वादिष्ट फल भी होते हैं। जीव जंतु जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और मनुष्य भी ईश्वर की शक्ति से जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उनकी भी संख्या बढ़ती जाती है। ये सब ईश्वर की शक्ति से ही होता है, क्योंकि ईश्वर हमारा जीवन दाता है। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला किताब है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संज्ञा 7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके बाद नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। बच्चों, आप जानते हैं मनुष्य किससे बना है? मनुष्य मिट्टी से बना है। जब आपके क्राफ्ट टीचर आपसे कहते हैं कि आप मूर्तियां बनाकर लेकर आओ, तब जब आप मूर्ति बनाकर लेकर आते हैं तो कितने सुंदर से बनाते। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपने नथनों में श्वास फूंक दी। ये श्वास हमें ईश्वर ने दिया। नथनों मतलब नाक। ये नाक से हम श्वास लेते हैं। श्वास के बिना हम जी नहीं सकते। बच्चों, आप सब अभी घर पर बैठे हैं क्योंकि लिए कोरोना वायरस सबको डरा कर रख दिया है। आपको मालूम है कोरोना वायरस श्वास को ब्लॉक कर देता है और आप सब ऑनलाइन क्लास जुड़ रहे हैं। तो आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ताकि आप सबको अच्छे श्वास दिया है उन्होंने। बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? आप जानते हैं क्या? ईश्वर ने मनुष्य को प्यार में बढ़ने के लिए, संसार में भलाई करने के लिए बनाया है। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते होंगे, उनकी मदद करते होंगे, या फिर दादा दादी, नाना नानी, उनको भी आप मदद करते होंगे, या फिर बाइबल पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाते होंगे। कभी कभी आपके दोस्तों भी एब्सेंट होते होंगे एग्जाम में या स्कूल के टाइम पर, आप उनको नोट्स बांटते होंगे। इस तरह आप उनसे प्यार करते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। जब आप प्यार और भलाई करते हैं और ऐसे करते करते आपको स्वर्ग प्राप्त होगी। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला ग्रंथ है। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है। किसकी मालूम है? हमारी आदि पिता और आदि माता। बच्चों, आपको उनका नाम मालूम है? उनका नाम आदम और हेवा है। वो इस दुनिया में सबसे सुंदर वाटिका में रहते हैं। उस वाटिका का नाम है अदन।
आदन वाटिका में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते थे। पशु पक्षी गाते, पेड़ पौधे फलते फूलते और मनुष्य टहलते थे। वे सब खुशी से रहते थे। वे सब खुशी के साथ ईश्वर को धन्यवाद देकर रहते थे। ईश्वर भी उनसे खुश था, मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु भी उनसे खुश था। और इसके लिए हम कहते हैं ईश्वर हमारा जीवन दाता है। आदम और हेवा बहुत प्यार से खुशी से रहते थे उस वाटिका में। वे ईश्वर के साथ भी खुशी से रहते थे। तो बच्चों, आप सभी को मालूम है ईश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए ही उसने हमें जीवन दिया। हम खुशी से रहना, उनके साथ रहना। प्यारे बच्चों, जब आप खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जागते हैं, तो ईश्वर की याद में रहना है। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना है। ईश्वर हमारा जीवन दाता है। तो बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न, जीवित वस्तुओं की विशेषताएं क्या है? बच्चों, इस पाठ के पेज नंबर 9 जो पहले पैराग्राफ में दिया गया है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, जीव जंतु जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये विशेषताएं इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, किस लिए ईश्वर ने हमें जीवन दिया? तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था ईश्वर ने हमें इसलिए जीवन दिया ताकि हम प्यार में बढ़े, सबकी भलाई करें और इस तरह स्वर्ग प्राप्त करें। आखिरी प्रश्न, मनुष्य की खुशी किस में है? मनुष्य की खुशी ईश्वर के साथ रहने में ही है। यही है उसका उत्तर। मनुष्य की खुशी ईश्वर के साथ रहने में ही है। बच्चों, हमारे पुस्तक में एक अच्छा गीत है, तो हम सुने। किसने तुमको रूप दिया, ईश्वर ने मुझे रूप दिया। किसने तुमको प्यार दिया, ईश्वर ने मुझे प्यार दिया। किसने ये सब तुम्हें दिया, ईश्वर ने मुझे ये सब दिया। किसने ये सब तुम्हें दिया, ईश्वर ने मुझे ये सब दिया। हमारे इस किताब में प्रार्थना भी है, तो हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने मुझे जीवन दिया है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रति प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए। बच्चों, अभी आपको अपने हाथ लिखने वाला होमवर्क दिया जाएगा। ये इस किताब के पीछे है। किन लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको ज्यादा खुशी होती है, क्यों? तो बच्चों, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको किन किन लोगों के साथ खुशी मिलती है? या मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, या दोस्तों के साथ? तो उनका एक्सपीरियंस आप लिखना है। और दूसरा होमवर्क, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। यह आपको बाइबल से लिखना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। बच्चों, अगला सवाल एक शब्द का सवाल है, शब्द पहेली। जीव में है, ज्वाला में नहीं। वरदान में है, बलिदान में नहीं। वन में है, घर में नहीं। तो वो शब्द कौन सा है? जीवन। उत्तर जीवन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7। अभी बच्चों, हम देखेंगे आखिरी सवाल। पिछले सप्ताह में मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्य। तो बच्चों, पिछले सप्ताह आपने कुछ कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। मैंने कहा है इस किताब में बताया गया है कि हम दूसरों से प्यार करें, दूसरों की भलाई करें,
वो सब अच्छे कार्य है। इस पाठ में बताया गया था कि ईश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया था? सबसे प्यार में बढ़ने के लिए और भलाई करने के लिए। पिछले सप्ताह आपने सबसे प्यार किया होगा और भलाई की होंगी, मदद भी की होंगी। उसके बारे में आप इस उत्तर में 3 लाइन में लिख सकते हैं। तो हम ये पाठ समाप्त करने वाले हैं और हम प्रार्थना से समाप्त करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।